स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर दी है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। उससे पहले हमारा जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है वो डिस्काउंट है और टैक्स है। सेल्स टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत सिंपल, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? मतलब जैसे अगर आप कहीं पे जाते हैं किसी शॉप में, आप अगर कोई प्रोडक्ट देखते हो, कोई कुर्ती या कोई शर्ट अगर आप देखते हो, सबसे पहले उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है वो आप देखोगे, ठीक है। उस पे सपोज जो प्राइस लिखा है 600, 700, 1000, 1000, 2000, जो भी प्राइस लिखा है वो है मार्क्ड प्राइस, या इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। ये है मार्क्ड प्राइस। तो क्या होता है डिस्काउंट? ये जो मार्क्ड प्राइस है उस पे जो रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं डिस्काउंट। और वो जो रिडक्शन होने के बाद जो प्राइस आप पे करते हो, जो कस्टमर्स पे करते हैं, जो हम खरीदने के लिए पे करते हैं, वो बन जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। सपोज मुझे एक कुर्ती खरीदनी थी, ठीक है। आई हैव परचेज्ड अ कुर्ती। उसमें जो लिस्ट प्राइस है या तो जो मार्क्ड प्राइस है, कुर्ती के जो लेबल लगा है वो है 800 का। सो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 800। मतलब कि कुर्ती के ऊपर लेबल लगा है 800 का, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, ठीक है। और मुझे वो शॉपकीपर कुर्ती दे रहा है सपोज 700 रुपीज में। कितने में? सेलिंग प्राइस क्या बन गई उसकी? 700 रुपीज। सेलिंग प्राइस बनी है उसकी 700। वो मुझे दे रहा है 700 में। क्यों 700 में दे रहा है? क्योंकि वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट? मुझे तो मैं तो लूंगी ना जब मुझे कोई अमाउंट, वही कुर्ती अच्छी है, सुंदर है, अच्छी लगी मुझे, कलर है, मटेरियल, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। तो अगर वो 800 की जगह 700 में मुझे दे रहे हैं तो मैं तो खरीदूंगी। तो 100 क्या हुआ? जो डिफरेंस है, 800 की जगह मुझे 700 में मिल रही है कुर्ती, जो 100 का डिफरेंस है, जो 100 मुझे कम पे करना पड़ रहा है, दैट इज व्हाट इज डिस्काउंट। व्हाट इज दिस रुपीज 100 जो है वो है डिस्काउंट। तो क्या हमने समझा था? डिस्काउंट इज रिडक्शन गिवन। रिडक्शन, हम रिडक्शन दे रहे हैं 100, मतलब हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया। रिडक्शन गिवन किस पे? ऑन मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस है उस पे हमने रिडक्शन दिया, तो ये जो हमें, ये हमारा सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है। ओके, लेकिन डिस्काउंट देते क्यों है स्टूडेंट्स? व्हाई डू दे गिव डिस्काउंट? डिस्काउंट्स देने के कुछ रीजंस होते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरा सेल्स प्रमोट करना है, मुझे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है उनकी, और हम लोग वो स्कीम्स देकर दिवाली पे, रक्षाबंधन पे है, फेस्टिव सीजन पे बहुत डिस्काउंट्स होते हैं हर जगह। शूज पे होते हैं, ड्रेसेस पे होते हैं, आइटम्स, अलग अलग आइटम्स पे, क्रोकरी, किचन आइटम्स पे, क्रॉकरी पे, हर जगह पे डिस्काउंट्स होते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई दे कीप डिस्काउंट एंड दिस इज द वे दे कैलकुलेट डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्काउंट हम अभी जो एक्सरसाइज करेंगे 7.2, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो हम सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, अब समझते हैं सेल्स टैक्स क्या होता है। इसी एक्सरसाइज 7.2 में हम परसेंटेज ऑफ टैक्सेस भी हम निकालेंगे। लेकिन होता क्या है, ये सिंपल टॉपिक है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जस्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ आइटम। किसी आइटम को सेल करते हैं उस पे गवर्नमेंट के थ्रू ही इसको चार्ज किया जाता है। इट इज कलेक्टेड बाय शॉपकीपर फ्रॉम कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट। मतलब कि जो हम कस्टमर्स हैं, हम आर द कस्टमर्स एंड हम लोगों से ही ये टैक्स चार्ज किया जाता है। कौन चार्ज करता है? शॉपकीपर चार्ज करता है, और ये अमाउंट वापस जाता है गवर्नमेंट। क्यों डिडक्ट किया जाता है? गवर्नमेंट इस अमाउंट को, टैक्सेस तो हर जगह लगते हैं, गवर्नमेंट ये टैक्सेस इकट्ठा करता है, ये अमाउंट अगेन इट इज यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक। कहीं ना कहीं वो यूज होता है। दैट इज अगेन अ डिफरेंट टॉपिक, अलग टॉपिक है और डिटेल टॉपिक है, वो हम नहीं लेंगे। बस ये है कि सेल्स टैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस पे। और जैसे वैल्यू एडेड टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी हमने सुना हुआ है। गुड जीएसटी तो आपने देखा होगा, जब आप खाने पीने की आइटम कुछ मंगवाते हैं तो जो सेलिंग प्राइस है उसी पे टैक्स लगता है, और जो आप जो फाइनल अमाउंट दे रहे हैं उसमें जीएसटी लगा के हमको पे करना पड़ता है। वी आर पेइंग बीइंग अ कस्टमर, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सेल्स टैक्स एंड डिस्काउंट। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्विकली। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, फटाफट करेंगे। लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए,
During a sale, a shop offered a discount of 10% on marked prices of all items. ठीक है, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं मार्क्ड प्राइजेस ऑफ ऑल आइटम्स, सारे आइटम्स पर 10% डिस्काउंट है. ठीक है. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked as rupees 850 each? क्वेश्चन बहुत सिंपल है. ठीक है, शॉपकीपर है, शॉपकीपर अपनी सारी आइटम्स पे डिस्काउंट दे रहा है. कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10% डिस्काउंट दे रहा है. और इसमें एक तो एक कस्टमर ने उसके पास से क्या लिया है? He has purchased one pair of jeans, उसका ये मार्क्ड प्राइस है. एंड दूसरा उसने 2 शर्ट्स लिए हैं, 2 शर्ट्स, एक की वैल्यू दी है, एक की वैल्यू है 850, तो 2 की कितनी होगी वो हमें निकालना पड़ेगा. फिर ये जो टोटल अमाउंट है, जो मार्क्ड प्राइस है, टोटल मार्क्ड प्राइस उस कस्टमर की निकलेगी, उसमें से 10% डिस्काउंट निकलेगा. उस डिस्काउंट को मार्क्ड प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेल प्राइस निकलेगी. सेल्स प्राइस क्यों? क्योंकि यहाँ पे फाइंड किया है व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, कितना अमाउंट वो पे करेगा, इसीलिए. चलिए स्टेप बाय स्टेप सम करते हैं, इजी है. फर्स्ट स्टेटमेंट विल राइट इज टोटल डिस्काउंट on the items is equal to कितना है? 10%. ठीक है. देन हम लिखेंगे मार्क्ड प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स price of a pair of jeans is equal to 1450. Marked price of two shirts. टू शर्ट्स क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक की ही वैल्यू दिखी है. सो ₹850 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 शर्ट की वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू रुपीज 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 0 1 कैरिड फॉरवर्ड, 2 8s are 16 and 1 17. ठीक है. ओके, ₹1700 2 शर्ट्स की लिस्ट प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, और एक जीन्स की 1450. ठीक है, तो हम टोटल मार्क्ड प्राइस फाइंड करेंगे जो कस्टमर को पे करना है. टोटल मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1450 प्लस 1700 इज इक्वल टू रुपीज 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5 5 7 plus 4 7 8 9 10 11 1 1 carried forward, 1 plus 1 2 plus 1 3 3150 मार्क्ड प्राइस. अब डिस्काउंट 10% निकालेंगे. डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू 3150 इंटू 10 अपॉन 100. 10% डिस्काउंट दिया गया तो डायरेक्ट मैंने प्राइस पे 10% निकाल दिया है. यहाँ से 0 0 गया, इज इक्वल टू रुपीज 315. सो अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे. व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? अमाउंट द कस्टमर विल पे, अमाउंट द कस्टमर विल पे और विल हैव टू पे, दोनों करेक्ट है, इज इक्वल टू जो टोटल मार्क्ड प्राइस है उसमें से 315 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस, रुपीज 3150 माइनस 315 इज इक्वल टू रुपीज, चलो सब्ट्रैक्ट करो. 10 में से 5 गया, 5 बोरो किया था, 4 minus 1 3, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so here it will be 8 2. 2835 is what is the amount the customer will have to pay, या तो फिर सेल्स प्राइस, दोनों करेक्ट है. ठीक है. So amount the customer will have to pay is rupees 2835. Okay students, so this was again very simple question. We have finished first one. Let us do the second one. Let us start. Okay students, चलिए next करते हैं question number 2. Let us understand the question. Question says the price of a TV is rupees 13,000. TV की price है 13,000 rupees.
द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। इसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज किया है 12%। टैक्स हमेशा जो सेल्स प्राइस होती है उस पे चार्ज करते हैं और उसको ऐड करते हैं क्योंकि कस्टमर को ही पे करना पड़ता है। ओके, सो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद, विनोद कौन है? कस्टमर है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। फिर उसको फाइनल कितना अमाउंट देना पड़ेगा। अब जैसे हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, डिस्काउंट तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मार्क प्राइस से कम होता है। जिस प्राइस में हम लेते हैं उसको कम करके देते हैं, डिडक्ट करके देते हैं। लेकिन जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं सो टैक्स तो सेल्स प्राइस पे ऐड होता है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। कॉस्ट प्राइस of a TV set or TV is equal to rupees 13,000. Sales tax charge rate of sales tax charge. At what rate it is charged? It is charged at 12%. Okay, so first let us find the tax charge. Tax charged is equal to 12%. 12% किस पे हम कैलकुलेट करेंगे? सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस क्या है? 13,000। 13,000 इंटू 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0 गया। 12 3 जा 36, 6 3 12 1 जा 12, 13 14 15 156 और ये एक 0। ये है टैक्स का अमाउंट। इसको हम ऐड करेंगे 13,000 पे तो हमें पता चलेगा कि विनोद को टीवी के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे, टोटल अमाउंट विनोद will have to pay is equal to 13,000 plus 1560। ये रुपीज लगाइएगा स्टूडेंट्स। इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज 0, 6 plus 0 is 6, 5 plus 0 is 5, 1 plus 3 is 4 and 1. So the amount which he will be paying is rupees 14,560. This is what is the selling price, final selling price of the TV which Vinod will have to pay. Okay, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। We have finished this question. So हम डिस्काउंट और सेल्स टैक्स के बारे में आई होप बहुत क्लियर है। डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है जब हम सेल्स टैक्स फाइनल अमाउंट में का फाइन करते हैं तो वो ऐड होता है। ठीक है, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू इट।